हेलो एवरीवन, वेलकम टू पिनाकल वीडियो कोर्स। पिनाकल वीडियो कोर्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत तहे दिल से स्वागत करता हूं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी और चलनी भी चाहिए। क्यों चलनी चाहिए? क्योंकि आने वाले जो साल है उसमें बहुत सारे वैकेंसीज जो हैं वो आपके लिए आ रही हैं और उन्हीं सारे स्कोप्स को देखते हुए, वो सारे अपॉर्चुनिटीज़ को देखते हुए पिनाकल बैक टू बैक जो अपने जो रिसेंट एडिशंस है वो मार्केट में पब्लिश कर रही है, आप तक पहुंचा रही है। मुझे पूरी उम्मीद है कि इन सारी किताबों का आप बहुत अच्छे से फ़ायदा उठा रहे होंगे और ये बखूबी है कि अगर आपने अच्छे से इसका फ़ायदा उठाया तो ये जो बुक है आपके एग्ज़ाम में आपको सफलता दिलाने में आपकी ज़रूर मदद करेंगे। आज हमारे स्क्रीन पे आप देख सकते हैं एक और जो नई बुक है, ये आपको दिख रही होगी। तो ये जो बुक है ये 6500 TCS MCQ की बुक है। ये बुक जो है आपके द्वारा बहुत इससे अप्रिशिएट किया जाता है और ये बुक में काफ़ी मेहनत लगने के बाद ये बुक तैयार होती है, क्योंकि इसमें हम लोगों चीज़ों को चैप्टर वाइज जो है उसको सेग्रीगेट किया जाता है, अच्छे से एक डिटेल्ड सॉल्यूशन बनाया जाता है, तब जाके कहीं ना कहीं ये जो बुक है वो आपके लिए तैयार की जाती है। सो ये बुक है, एक फैंटास्टिक बुक है और इससे बहुत ज़्यादा हमारे जो बच्चे हैं, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, उनको इसका हेल्प होता है। तो ये बुक आप देख सकते हैं इंग्लिश मीडियम में और ये हिंदी मीडियम में, दोनों माध्यम में जो है ये बुक आपको मिलेगी। और इसमें खासियत क्या है, इसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो बहुत ही ज़्यादा डिटेल्ड है और डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के कारण जो है इसमें आपको बहुत ज़्यादा ज़्यादा जो है आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स मिलेंगे जो आपके आने वाले एग्जाम में आपकी काफ़ी मदद करेंगे। सो आप देख रहे हैं सितंबर 2023 तक की अगर बात करें तो उस समय तक के सारे डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको इसमें मिलेंगे। सितंबर 2023 तक के जो सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, जो सारे क्वेश्चंस हैं, वो कॉन्सेप्ट वाइज आपको प्रोवाइड कराए गए हैं। जो रिसेंट एग्जाम जो कंडक्ट हुए हैं सितंबर तक, वो सारे मटेरियल जो हैं आपको ही मिलेंगे। सो दैट इज़ वाई वी हैव कम विथ 5th एडिशन। और ये जो है चैप्टर वाइज बुक है, आपको डिटेल एनालिसिस करने में ये बुक काफ़ी सहायता करेगी। आपको अच्छे से आप समझ पाएंगे कि क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्या बेसिकली मकसद है, क्या पैटर्न है, क्या इंटेंशन है टीसीएस का और क्यों इस तरह के प्रश्न पूछा जा रहा है। अगर इस चीज़ को आपने एक बार पकड़ लिया तो यकीन मानिए आपके लिए एग्जाम में स्कोर करना बहुत ही आसान और सरल हो जाएगा। ठीक है, तो आज आप देख सकते हैं 6500 के कुछ और क्वेश्चन करेंगे। लास्ट क्लास में स्टैटिक जीके हमने स्टार्ट किया था और स्टैटिक जीके के कुछ प्रश्नों को हमने कवर किया था। आज फिर से स्टैटिक जीके करेंगे और आज के क्लास में बेसिकली हम लोग आर्ट्स पर्सनालिटी के इंस्ट्रूमेंट, आर्ट पर्सनालिटी जो है उसको कर रहे हैं। उसमें इंस्ट्रूमेंट वाले, डांस वाले सारे पर्सनालिटी को कवर करेंगे। और इस बुक को मैं एक बार आपको फिजिकली इस बुक को दिखा देना चाहूँगा। सो ये बुक जो है देखिए, ये आपको देख रहे हैं मेरे हाथ में, ये इंग्लिश वाली बुक है। ज़्यादा मोटी भी नहीं है लेकिन बहुत अच्छी बुक है, क्योंकि कॉम्प्रहेंसिव बुक है इसलिए थोड़ी सी मोटी तो होगी, लेकिन फिर भी आप देखिए मुझे लगता है 1 इंच भी ये बुक नहीं है। और ठीक यही बुक जो है वो हिंदी में भी आपको मार्केट में आपको मिल जाएगी। सो हिंदी में चाहिए या इंग्लिश में चाहिए, दोनों में सेम क्वालिटी कंटेंट है। आप किसी माध्यम में इस बुक को ले सकते हैं और आपको इससे जो है बहुत फ़ायदा मिलेगा, इसकी मैं आपको पर्सनल गारंटी दे सकता हूँ। ठीक है, सो 6500 TCS के MCQs हैं, लेकिन अगर आप देखेंगे इसको तो 6500 की जो एक्सप्लेनेशन है वो हर एक एक्सप्लेनेशन में तकरीबन 5 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। सो अराउंड 30 के जो क्वेश्चंस है यहाँ पे आपको मिलने वाले, 30,000 जो क्वेश्चंस हैं, 30,000 जो क्वेश्चंस हैं तकरीबन, वो आपको यहाँ मिलने वाले हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन फैक्ट्स में लिखता हूँ क्योंकि कुछ तो फैक्ट्स हैं, क्वेश्चन तो आपके 65 ही हैं, लेकिन बाकी फैक्ट्स के रूप में आपको ये सब मिलने वाले हैं। तो बहुत ध्यान से चीज़ों को कवर करना है, बहुत ध्यान से चीज़ों को पढ़ना है, इसका जो फ़ायदा है वो आपको उठाना है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सही ढंग से इसको कवर करेंगे तो आपको इसका फ़ायदा जरूर मिलेगा। लेट्स बिगिन द लेक्चर विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। और आज का जो क्वेश्चन है हमारे आर्ट्स के जो पर्सनालिटीज़ हैं उसका क्वेश्चन है और हमारा जो आज का पहला क्वेश्चन है वो है आपके स्क्रीन पे। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है? पहला क्वेश्चन कहता है, अक्खम लक्ष्मी देवी रिसीव्ड द संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड इन 2018। संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड इन 2018 फॉर हर कंट्रीब्यूशन टू सो आखम लक्ष्मी देवी को किस नृत्य में योगदान के लिए, किस नृत्य में उनके योगदान के लिए 2018 में संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार मिला था? संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार मिला था। यस, काफी अच्छा प्रश्न है। 4 ऑप्शंस आपके सामने है। पहला है भारतनाट्यम नृत्य, दूसरा है मणिपुरी नृत्य, तीसरा है कथक और है फिर सत्रिया। तो मणिपुरी नृत्य जो है ये क्लासिकल डांस है और आप इसको जानते हैं, ये काफ़ी आसान है आपके लिए मणिपुरी, क्योंकि ये मणिपुर से है। मणिपुरी ऐसे आसानी से आप इसको कवर कर सकते हैं। कथक डांस मैंने आपको पहले ही बताया है, इट बिलोंग्स टू उत्तर प्रदेश, उत्तर
प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश। सत्रिया जो है ये कहां से है, ये आपका असम का नृत्य है, क्लासिकल, ठीक है। सत्रिया जो है ये आपका असम को बिलोंग करता है। भारतनाट्यम भी मैंने आपको बताया है, इट बिलोंग्स टू तमिलनाडु, इट बिलोंग टू तमिलनाडु, ठीक है, इट बिलोंग टू तमिलनाडु। क्लियर। तो आंसर क्या हो जाएगा, आपको बताना है कि आखम लक्ष्मी देवी जो है इनका संबंध किस नृत्य से है। आखम लक्ष्मी देवी का जो संबंध है वो किस नृत्य से है। काफी आसान सरल प्रश्न आपसे पूछा गया। तो कथक में आपको मैंने बताया है कि कथक की अगर बात हो तो समझ जाना कि कथक जो है वो उत्तर प्रदेश की बात हो रही है। और वहीं पे अगर इसमें कली लग जाए, ठीक है, अगर इसमें कथक कली लग जाए, कथक कली लग जाए, तो आप समझ जाना ये जो बात हो रही है वो कहाँ की बात हो रही है, ये हो रही है केरल की बात, ठीक है, ये केरला की बात हो रही है। केरला की एक और डांस है जिसका नाम है मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम। तो ये दोनों जो नृत्य हैं ये कहाँ से हैं, ये केरला को बिलोंग करते हैं। और केरला एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ पे दो क्लासिकल डांस है, दो शास्त्रीय नृत्य है, इस बात को आप मत भूलना। देखिए मोहिनी अट्टम से मुझे याद आया, आपको एक चीज और बता दूं, जो भारतनाट्यम डांस है इसको हम लोग दासी अट्टम के नाम से भी जानते हैं। दासी अट्टम क्यों, क्योंकि इस नृत्य को मंदिर के प्रांगण में जो है दासियां किया करती थी, और इस नृत्य को उस लेवल से उठा के क्लासिकल लेवल डांस तक लाया गया। इसमें बहुत लोगों का सहयोग है और इसको जो है अब हम लोग क्लासिकल डांस का दर्जा दिए हैं, ठीक है। सो दासी अट्टम कहते हैं, इसे हम लोग पहले सादिर भी कहते थे, इसे हम लोग पहले सादिर भी कहते थे, ठीक है, सादिर भी कहते थे। कथक डांस में आपको पता है लखनऊ घराना, लखनऊ घराना, बनारस घराना, जयपुर घराना और एक रायगढ़ घराना भी है, ठीक है। ये सारे घरानास हैं कथक के नृत्य के। तो बिरजू महाराज, लच्छू महाराज जैसे जो नृतक हैं वो ऐसे कथक नृत्य को बिलोंग करते हैं। और इसका जो आंसर है इस क्वेश्चन का, अक्खम लक्ष्मी देवी वाला जो क्वेश्चन मैंने पूछा आपसे, ठीक है, ये अक्खम लक्ष्मी देवी जो आंसर है ये क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा आपका मणिपुरी डांस, ठीक है, क्या हो जाएगा, मणिपुरी नृत्य। ओके, सो इसका आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा मणिपुरी नृत्य। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। So, with which of the following classical dance form is Deepika Reddy associated? तो क्लासिकल डांस फॉर्म दीपिका रेड्डी एसोसिएटेड, दीपिका रेड्डी एसोसिएटेड, दीपिका रेड्डी का संबंध निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य शैली से है। दीपिका रेड्डी का संबंध जो है, दीपिका रेड्डी का संबंध जो है किस शास्त्रीय नृत्य शैली से है, किस शास्त्रीय नृत्य शैली से है। मणिपुरी, कुचिपुड़ी, कथक, सत्रिया। मणिपुरी मणिपुरी से है, कुचिपुड़ी लास्ट क्लास में हमने नहीं देखा था, कुचिपुड़ी आपको ध्यान देना है, ये जो है ये आंध्र प्रदेश का है, ये आंध्र प्रदेश से, ठीक है, कुचिपुड़ी जो है आंध्र प्रदेश से है। कथक आपको पता है उत्तर प्रदेश से है, सत्रिया हमने डिस्कस किया ये असम का नृत्य है, और मणिपुरी आप जानते हैं मणिपुर से। तो आपको बताना है कि दीपिका रेड्डी का जो संबंध है वो किससे है। दीपिका रेड्डी का संबंध जो है चारों में से किस नृत्य से है। और राजा राधा रेड्डी भी इसके साथ है। दीपिका रेड्डी ही क्यों, राजा राधा रेड्डी एक अलग नृत्य है, सेम नृत्य के, राजा एंड राधा रेड्डी। राजा एंड राधा रेड्डी, इसके अलावा एक यामिनी रेड्डी भी हैं। तो मैंने आपको बताया हुआ है कि कितनी बार अगर आपको चीज़ें समझ में ना आए, एक प्रश्न समझ में ना आए, तो आप सरनेम से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो किस राज्य को बिलोंग कर सकता है। जैसे कि मोहापात्रा, केलुचरण मोहापात्रा, मैंने बताया है कि जो मोहापात्रा हैं वो मोहापात्रा सरनेम के ज़्यादातर लोग आपको जो है उड़ीसा में मिलते हैं। सुजाता मोहापात्रा वो भी क्या है, वो भी आपकी उड़ीसा के नर्तकी हैं। तो इसी तरह जो रेड्डी है इसको भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये जो रेड्डी है ये कहाँ के नर्तकी हो सकते हैं, ठीक है, ये कहाँ के नर्तक हो सकते हैं।
तो मैंने आपको पहले बताया था कि सरनेम से आइडेंटिफाई करते हैं, और रेड्डीज जो हैं ज़्यादातर आंध्र प्रदेश में आपको मिलते हैं। और ये जो है कहाँ पे मिलते हैं रेड्डीज? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में ज़्यादातर आपको सरनेम जो है रेड्डी वाले लोग मिलेंगे। और आंध्र प्रदेश का डांस कौन सा है? ये है आपका कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी, ठीक है। सो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका बी। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा बी। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, समझ में आ रही चीज़ अच्छे से? ओके। So the poet Saint Kabir Das was born in sometime in 15th century. कवि संत कबीर दास का जन्म जो है 15वीं शताब्दी के आसपास, 15वीं शताब्दी के आसपास में हुआ था। कवि संत कबीर दास का जन्म 15वीं शताब्दी के आसपास में हुआ था। काशी, अमृतसर, सोमनाथ, आगरा। काशी, अमृतसर, सोमनाथ, आगरा। कवि संत कबीर, इनका जन्म जो है 15वीं शताब्दी के आसपास हुआ था। कहाँ हुआ था? 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। तो ये कॉन्टेम्प्ररी थे किसके किसके? गुरु नानक, गुरु नानक एंड सिकंदर लोडी। सो ये कॉन्टेम्प्ररी थे, मतलब उसी समय गुरु नानक भी थे और उसी समय सिकंदर लोडी भी थे। ठीक है। और संत कबीर का जो जन्म था वो कहाँ हुआ था? वो हुआ था काशी में। काशी कहाँ पे है आपको पता है? ये हमारा उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में आपको मैंने बताया है कथक जो नृत्य है ये उत्तर प्रदेश का है। ठीक है। कथक नृत्य के 2 नृत्यक हैं, उनको नाम याद रखना है आपको, जैसे कि लच्छू महाराज और बिरजू महाराज। ये काफ़ी मशहूर नृतक हैं कथक के। बाकी लोग भी हैं, लेकिन ऐसे धीरे धीरे आपको हर एक चीज़, हर एक नाम को याद करना है। ठीक है, याद रहेगा ये सारे नाम जो भी मैं फैक्ट्स आपको बता रहा हूँ। तो आपके एग्जाम में भी आ सकता है कि संत कबीर किसके कॉन्टेम्प्ररी थे, मतलब किसके समकालीन थे, वो उस समय जो थे बाकी कौन से लोग थे। तो याद रखिएगा, एक आपका गुरु नानक है और दूसरा सिकंदर लोदी। ठीक है, गुरु नानक एंड सिकंदर लोदी। क्लियर? तो अदिति मंगल दास, अदिति मंगल दास इज अ लीडिंग डांसर एंड कोरियोग्राफर। क्या है? शी इज अ लीडिंग डांसर एंड कोरियोग्राफर इन द क्लासिकल इंडियन डांस फॉर्म ऑफ, इन द क्लासिकल इंडियन डांस फॉर्म ऑफ। अदिति मंगल दास जो शास्त्रीय भारतीय नृत्य शैली की एक प्रमुख नृत्यांगना और नृत्य प्रशिक्षिका कोरियोग्राफर हैं। शैली की एक प्रमुख नृत्यांगना और नृत्य प्रशिक्षिका कोरियोग्राफर हैं। भारतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथक और कथकली, 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड, अदिति मंगलदास किस शास्त्रीय नृत्य की, किस क्लासिकल डांस की बात हो रही है? ठीक है। टोटल इंडिया में आपको पता है 8 क्लासिकल डांस है। आठ क्लासिकल डांस। ठीक है। तो इस क्लासिकल डांस में आपको बताना है कि किस क्लासिकल डांस में से, चारों क्लासिकल डांस आपको पता है। कथकली मैंने आपको बताया है बिलोंग टू केरल। कथक यू नो बिलोंग टू उत्तर प्रदेश, इट बिलोंग्स टू उत्तर प्रदेश। कुचिपुड़ी बिलोंग टू आंध्र प्रदेश, एपी, एंड भारतनाट्यम फ्रॉम तमिलनाडु, तमिलनाडु। ओके, so what would be the exact answer? What do you think will be the right answer of this question? So we have 4 options.
द 4 क्लासिकल डांस? तो राइट आंसर विल बी कथक, ठीक है। देयर आर अदर डांसर बिलोंग्स टू दिस ग्रुप ऑफ डांसर, द क्लासिकल डांस कथक, दैट इज द शंभू महाराज, शंभू महाराज and Birju Maharaj. So this both dancers are very important. Please make sure that you remember their name. Okay. तो ये दोनों जो नृतक हैं ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनका नाम याद रखिएगा। ये भी जो हैं कथक से ही जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो शंभू महाराज, बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, ये सारे नाम बहुत महत्वपूर्ण हैं। हर एक साल आपके एग्जाम में ये प्रश्न जो है जरूर पूछे जाते हैं। अगर आपने अच्छे से इसको याद कर लिया तो डेफिनेटली इसका जो फायदा है आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। सो मेक श्योर दैट यू रिमेंबर बोथ देयर नेम। ओके, शंभू महाराज एंड बिरजू महाराज। वन नेम हैज बीन गिवन, अदिति मंगलदास। ओके, अदिति मंगलदास। क्लियर? तो कुचिपुड़ी में आई हैव टोल्ड यू, मैंने आपको बताया है यामिनी रेड्डी। एक शोभा नायडू है, वो भी नाम आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। कुचिपुड़ी में शोभा नायडू, ये भी नाम आप लोग याद रखिएगा, शोभा नायडू। ये किससे जुड़ी हैं? ये कुचिपुड़ी से जुड़ी हुई, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। क्लियर? सो अब्दुल करीम खान वाज द एक्सपोनेंट ऑफ विच स्कूल ऑफ हिंदुस्तानी म्यूजिक? तो आपको पता है म्यूजिक जो है बेसिकली दो भागों में डिवाइडेड है, एक कर्नाटिक म्यूजिक एंड हिंदुस्तानी म्यूजिक। कर्नाटिक म्यूजिक जो है दैट बिलोंग्स टू साउथ इंडिया एंड द हिंदुस्तानी म्यूजिक दैट बिलोंग्स टू नॉर्थ इंडिया, ठीक है। तो दोनों डिवीजन है। हिंदुस्तानी म्यूजिक जो है उत्तर भारत में है और जो कर्नाटिक म्यूजिक है बेसिकली जो है वो साउथ इंडिया में है। तो प्रश्न पूछा जा रहा है कि अब्दुल करीम खान वाज द एक्सपोनेंट ऑफ विच स्कूल ऑफ हिंदुस्तानी म्यूजिक? अब्दुल करीम खान हिंदुस्तानी संगीत के किस स्कूल के प्रतिपादक थे? जयपुर घराना, ग्वालियर घराना, दिल्ली घराना या किराना घराना? तो अब्दुल करीम खान हिंदुस्तानी संगीत को बिलोंग करते हैं और आपको बताना है इन चारों में से किस घराना को वो बिलोंग करते थे। जयपुर घराना, ग्वालियर घराना, दिल्ली घराना या किराना घराना? चार ऑप्शन आपके सामने हैं, जयपुर, ग्वालियर, दिल्ली, किराना। घराना क्या होता है? घराना बेसिकली एक सिंगर जो है उस डांस के, मान लीजिए कि कोई कथक डांस है, कथक डांस का मान लेते हैं कि लखनऊ घराना है, तो लखनऊ घराने के जो एक बेसिकली एक कोई ऐसा व्यक्ति होता है, प्रतिष्ठित व्यक्ति, जो उस नृत्य में महारत हासिल होता है और वहाँ से उस चीज़ों को डेवलप करता है और उसी से जो है वो पूरा घराना बन जाता है, ठीक है। और उसके जो अगले जनरेशन है वो भी उस घराने को बिलोंग करते हैं और वो भी उस नृत्य को, वो शास्त्र को जो है आगे बढ़ाने का काम करते हैं, इसीलिए इसको हम लोग घराना कहते हैं, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? व्हाट वुड बी द राइट आंसर? यस, राइट आंसर विल बी किराना घराना, ठीक है। राइट आंसर विल बी किराना घराना। क्लियर? Okay. So who among the following classical dancers was rewarded with the Padma Vibhushan Award in 2003? पद्म विभूषण इन 2003। निम्नलिखित शास्त्रीय नर्तकी में से किसे 2003 में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? निम्नलिखित शास्त्रीय नर्तकी में से किसे 2003 में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? सोनल मानसिंह, कुमुदिनी लाखिया, सोवाना नारायणन और सुनयाना हजारीलाल। चार ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है कि पद्म विभूषण आपको पता है, पद्म अवार्ड मैंने आपको कई बार बताया है कि पद्म अवार्ड जो है बेसिकली चार तरह के पद्म अवार्ड होते हैं। पहला होता है पद्मश्री। जनरली पद्मश्री बहुत लोगों को दिया जाता है और सबसे पहले जो है पद्मश्री का ही अवार्ड दिया जाता है। उसके बाद अगले स्टेप पे आता है पद्म भूषण, ठीक है। तो पद्म भूषण जो है वो दूसरे लेवल का अवार्ड है। उसका जो सेकंड लेवल का अवार्ड है वो है पद्म विभूषण, जिसके बारे में बात यहाँ कही गई है, ठीक है। यह है पद्म विभूषण। इसके ऊपर का केवल एक ही अवार्ड है जो कि सबसे बड़ा जो सिविलियन अवार्ड है वो है भारत रत्न, ठीक है। तो भारत रत्न जो है सबसे अव्वल अवार्ड है और भारत रत्न जो है पद्म विभूषण के ऊपर आता है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सोनल मानसिंह,
कुमुदी लाखिया, सोवाना नारायण या सुनयाना हजारीलाल। आंसर हो जाएगा इसका सोनल मानसिंह। तो सोनल मानसिंह के बारे में आप जानते हैं, दो डांस में ये विद्वान थी। एक था आपका भारतनाट्यम, भारतनाट्यम, और दूसरा आपका क्या था, दूसरा था आपका ओडिसी, दूसरा था आपका ओडिसी। तो दोनों नृत्यों को ये बिलोंग करती है। कभी कभी ये भी सवाल आपको आ जाता है, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो दोनों जो नृत्य हैं वो इसको ये करती थी। दोनों नृत्य में जो है इनको इन दोनों नृत्यों का ज्ञान था, ठीक है। सो ऐसे आप याद रखेंगे, सोनल मानसिंह, भारतनाट्यम एंड ओडिसी। ओके, सो हु अमंग द फॉलोइंग वाज द गुरु ऑफ पंडित रविशंकर? निम्नलिखित में से कौन पंडित रविशंकर के गुरु थे? पंडित रविशंकर के गुरु थे। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द गुरु ऑफ पंडित रविशंकर? गुरु ऑफ पंडित रविशंकर, निम्नलिखित में से कौन पंडित रविशंकर के गुरु थे? निम्नलिखित में से कौन पंडित रविशंकर के गुरु थे? क्या आंसर हो जाएगा? तो राइट आंसर विल बी अलाउद्दीन खान, ठीक है। अलाउद्दीन खान ये कौन सा प्लेयर थे? ये बेसिकली ही वाज अ सरोद प्लेयर। ही वाज अ सरोद प्लेयर, ठीक है। अलाउद्दीन खान वाज अ सरोद प्लेयर, ओके। तो बिस्मिल्लाह खां, यू नो, ही वाज अ शहनाई वादक, शहनाई वादक। और ये जो है बेसिकली इनको शहनाई के लिए भारत रत्न भी मिल चुका है। भारत रत्न विजेता हैं आपके बिस्मिल्लाह खान, ओके। तो विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ म्यूजिशियंस, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ म्यूजिशियंस एंड देयर इंस्ट्रूमेंट्स आर इनकरेक्ट? आर इनकरेक्ट। संगीतकारों और उनके वाद्य यंत्र, संगीतकारों और उनके वाद्य यंत्र का जो निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है वो गलत है? संगीतकार और उनके वाद्य यंत्र, मतलब इधर जो है संगीतकार के नाम है और इधर जो है क्या है, ये वाद्य यंत्र है। आपको बताना है कि कौन सा मिलान जो है इसमें से गलत है। के वैद्यनाथ सितार, पंडित राम नारायण सारंगी, उस्ताद विलायत खान सितार, बिस्मिल्लाह खां शहनाई। सो बिस्मिल्लाह खां शहनाई बिल्कुल सही है। बाकी बताइए कि कौन सा आपको लगता है कि इसमें से गलत है, ठीक है। आपको गलत बताना है। चार संगीतकार के नाम है, के विद्यानाथन, पंडित राम नारायण, उस्ताद विलायत खान और बिस्मिल्लाह खान, ठीक है। चार ऑप्शंस आपके सामने हैं। क्या आंसर हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा इसका ए, ठीक है। क्योंकि ये जो है ये क्या है, ये वायलिन प्लेयर है, ये वायलिन बजाते हैं, ना कि सितार, ठीक है। ये क्या है, ये वायलिन प्लेयर है, ठीक है, ना कि सितार प्लेयर। क्लियर है? तो इस तरह के मैचिंग वाले प्रश्न भी आपसे पूछे जाते हैं। कई बार आपने एग्जाम में देखा होगा कि मैच करने का प्रश्न जो है वो आपसे बार बार पूछा जा रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, ऐसे प्रश्न को आपको बहुत सही ढंग से आपका माइंड में, आपको एक्चुअली ऑब्जर्वेशंस आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, तब जाके आपको ऐसे क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर पाओगे। अगर आपकी ऑब्जर्वेशंस अच्छी नहीं है, ऑब्जर्वेशंस अच्छी कैसे होती है, जब हम चीज़ों का बहुत बार रिवाइज करते हैं। जब आप एक बार एक चीज़ों को बहुत बार रिवाइज करते हो तो आपकी ऑब्जर्वेशन जो है नेचुरली सही हो जाती है, ठीक है। तो याद रखिएगा के वैद्यनाथ। बाकी सब जो है वो बिल्कुल सही ऑप्शन है, ठीक है। बाकी सब याद कर सकते हैं। राम नारायण जो है सारंगी से जुड़े हैं, उस्ताद विलायत खान सितार से जुड़े हैं और बिस्मिल्लाह खान जो है शहनाई से जुड़े हुए हैं। ये तीनों ऑप्शन क्या है, ये करेक्ट है, ठीक है। तो इन तीनों को भी याद कर लेंगे आप, ठीक है, इन तीनों को भी याद कर लेंगे, ठीक है। ये तीनों क्या है, ये करेक्ट है। तो प्लीज मेक श्योर दैट यू रिमेंबर ऑल ऑफ द थ्री, ओके। ओके, सो
बिंबावती देवी इज एन एक्सपोनेंट ऑफ विच इंडियन डांस फॉर्म? बिंबावती देवी इज एन एक्सपोनेंट ऑफ विच इंडियन डांस फॉर्म? विच इंडियन डांस फॉर्म? बिंबावती देवी किस भारतीय नृत्य शैली की प्रतिपादक है? किस भारतीय नृत्य शैली की प्रतिपादक है? छऊ, मणिपुरी, कथकली, ओडिसी। बिंबावती देवी किस भारतीय नृत्य शैली की प्रतिपादक है? छऊ, मणिपुरी, कथकली, ओडिसी। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, आपको बताना है क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर, राइट आंसर। तो बिंबावती देवी जो है किस नृत्य से जुड़ी हुई है? तो इसी नृत्य से जुड़े हुए हैं गुरु विपिन सिंह, गुरु विपिन सिंह, फिर राजकुमार सिंहजीत सिंह। ये दोनों भी जो है आपके किससे जुड़े हैं? मणिपुरी नृत्य से जुड़े हुए हैं। ठीक है, मणिपुरी नृत्य से जुड़े हुए हैं। कथकली आपको पता है, मैंने आपको कई बार बताया है, ये केरल को बिलोंग करता है। केरल का एक शास्त्रीय नृत्य है कथकली। उड़ीसी आप जानते हैं ये उड़ीसा को बिलोंग करता है। छऊ जो है आपको बेसिकली 3 राज्यों में देखने को मिलेगा। छऊ क्या है? एक तरह का सेमी क्लासिकल डांस है, सेमी क्लासिकल डांस, सेमी क्लासिकल डांस है। और आपको ये झारखंड, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल, तीनों राज्यों में देखने को मिलेगा। ठीक है, झारखंड, उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल। ठीक है, क्लियर है? आंसर हो गया आपका मणिपुरी। ओके, तो इन विच स्टेट इज द मैहर कोट वेयर बाबा अलाउद्दीन खान वाज अ म्यूजिशियन? तो मैहर कोट कहाँ पे है? जहाँ पे बाबा अलाउद्दीन जो खान थे वो एक म्यूजिशियन थे वहाँ पे। मैहर दरबार किस राज्य में है जहाँ बाबा अलाउद्दीन खान संगीतकार थे? त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। चार ऑप्शन है आपके पास, क्या है? मैहर दरबार, मैहर दरबार। तो मैहर दरबार कहाँ पे है ये आपको बताना है। त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। क्या हो जाएगा राइट आंसर? राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश इज द राइट आंसर। काफी आसान प्रश्न था। मैहर कोट कहाँ पे था? आपको मध्य प्रदेश याद रखना है। बाबा अलाउद्दीन खान जो है वहां पे म्यूजिशियन थे, ये भी याद रखिएगा क्योंकि ये आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो बाबा अलाउद्दीन खान, इनके बारे में आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, बाबा अलाउद्दीन खान के बारे में। ओके, Who among the following is known as pioneering dance educationist and a prominent Mohiniyattam exponent? Prominent Mohiniyattam exponent and pioneering dance educationist and prominent Mohiniyattam exponents. निम्नलिखित में से कौन एक अग्रणी नृत्य शिक्षाविद और एक प्रमुख मोहिनीअट्टम प्रतिपादक के रूप में जाने जाते हैं? निम्नलिखित में से कौन एक अग्रणी नृत्य शिक्षाविद और एक प्रमुख मोहिनीअट्टम प्रतिपादक के रूप में जाने जाते हैं या जानी जाती हैं? माधवी मुदगल, सगुन भूटानी, मोहन राव कलियापुरकर और डॉक्टर कनक रेले। कनक रेले। चार ऑप्शन है, बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज पायोनियरिंग डांस एजुकेशनिस्ट एंड प्रोमिनेंट मोहिनीअट्टम एक्सपोनेंट? तो मोहिनीअट्टम आपको पता है ये कहाँ का डांस है? मैंने आपको पहले बताया था कि मोहिनीअट्टम जो है ये आपका केरल का डांस है। ठीक है, कहाँ का है? केरल का नृत्य है। ये केरल का एक नृत्य है। कौन सा नृत्य है? क्लासिकल नृत्य है, शास्त्रीय नृत्य है केरल का। ठीक है, केरल का शास्त्रीय नृत्य है। माधवी मुदगल, सगुन भूटानी, मोहन राव कलीपुरकर या डॉक्टर कनक रेले।
क्या आंसर हो जाएगा? ओके, सो राइट आंसर हो जाएगा आपका डॉक्टर कनक रेले। तो डॉक्टर कनक रेले वाज फाउंडर ऑफ नालंदा डांस रिसर्च सेंटर। ठीक है, नालंदा डांस रिसर्च सेंटर के फाउंडर थे डॉक्टर कनक रेले। ठीक है, डॉक्टर कनक रेले। क्लियर? डॉक्टर कनक रेले। ओके, नो इशूज। क्लियर? याद होगा चीज़ें आपको। तो ये सारे फैक्ट्स आपको याद रखने हैं। ठीक है, तो जो भी मैं बताऊं ये सारे फैक्ट्स याद करते चलने हैं, क्योंकि एग्जाम में जो है कहीं से कुछ भी पूछा जा सकता है। एक एक क्वेश्चंस में देखिए मल्टीपल क्वेश्चंस आपको दिख रहे हैं। मोहिनीअट्टम के बारे में पूछा गया है। मोहिनीअट्टम जो है वो केरला का नृत्य है। केरला में मैंने आपको बताया है कि दो नृत्य है, एक है मोहिनीअट्टम और दूसरा है कथकली। कथकली मैंने कैसे याद किया आपको? कथक सो उत्तर प्रदेश, और कली अगर उसमें जुड़ जाएगा तो हमें साउथ इंडियन चले जाना है, हमें केरल चले जाना है। ठीक है, सो कथकली के लिए साउथ इंडियन। ओके, ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन। बिरजू महाराज, बिरजू महाराज पे ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो बिरजू महाराज वाज अवार्डेड विच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड्स इन 2012? विच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड्स इन 2012? 2012 में बिरजू महाराज को निम्नलिखित में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो 2012 में बिरजू महाराज को निम्न में से कौन सा अवार्ड दिया गया, ये आपको बताना है। 4 अवार्ड आपके सामने हैं। संगम कला अवार्ड, फिल्म फेयर अवार्ड, नेशनल फिल्म अवार्ड और संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड। ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो थोड़ा पुराना क्वेश्चन है, ऑब्वियस सी बात है। 2012 में अवार्ड मिला था, वो आपसे पूछा गया है, लेकिन अब पूछा गया है तो आपको आंसर करना पड़ेगा। बताइए क्या हो जाएगा आंसर? 2012 में बिरजू महाराज को कौन सा अवार्ड दिया गया था? बेसिकली ही बिलोंग टू लखनऊ घराना ऑफ कथक। लखनऊ घराना ऑफ कथक। लखनऊ घराना ऑफ कथक। अवार्ड कौन सा मिला था इनको? इन्हें अवार्ड मिला था राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड। ठीक है, नेशनल फिल्म अवार्ड। क्लियर? सो याद रखिएगा बिरजू महाराज को जो है 2012 में, खैर बहुत याद रखने की चीज़ नहीं है, ऐसे कितने अवार्ड्स आप याद रखेंगे। लेकिन मैं आपको बेसिकली इस वीडियो कोर्स का पर्पस भी यही है, आपको समझाना कि किस तरह के क्वेश्चंस जो आ रहे हैं, जिससे घबराना नहीं है। आपको आपको परेशान नहीं होना है कि 2012 में इनको कौन सा अवार्ड मिला, ये मैं कैसे क्लिक करूँ। ऐसे क्वेश्चन को आप स्किप भी कर सकते हो। लेकिन अगर मान लो कि कोई ऐसा क्वेश्चन आए कि उड़ीसा का क्लासिकल डांस कौन सा है, अगर आपसे पूछा जाए कि असम का क्लासिकल डांस कौन सा है, या आपसे पूछा जाए कि सोनल मानसिंह किस नृत्य को बिलोंग करती हैं, तो यहाँ पे आपको गलती नहीं करनी है। यहाँ पे आपको फिर बहुत सही आंसर करना है। यहाँ पे आपसे गलती जो है वो एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। ओके, तो ऐसे क्वेश्चंस में अगर गलती भी होता है या आप इसको स्किप भी करते हो तो कोई इशू नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये जो है आउट ऑफ बॉक्स क्वेश्चन है। 2012 के अवार्ड्स जो है सभी लोग याद नहीं कर सकते। ओके, रोशन कुमारी, रोशन कुमारी इज एन एक्सपोनेंट ऑफ विच इंडियन क्लासिकल डांस? एक्सपोनेंट ऑफ विच इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म? रोशन कुमारी को जो है किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली की प्रतिपादक हैं? रोशन कुमारी किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली की प्रतिपादक हैं? कथक, ओडिसी, भारतनाट्यम, कथकली। कथक, ओडिसी, भारतनाट्यम, कथकली। क्या आंसर हो जाएगा? बेसिकली शी फॉलोज द जयपुर घराना। शी फॉलोज द जयपुर घराना। ठीक है, शी फॉलोज द जयपुर घराना एंड शी इज ऑल्सो द फाउंडर ऑफ
नृत्य कला केंद्र, इज द फाउंडर ऑफ नृत्य कला केंद्र। नृत्य कला केंद्र मुंबई। नृत्य कला केंद्र मुंबई। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा कथक। ठीक है, तो कथक विल बी द राइट आंसर। ओके, सो कथक विल बी द राइट आंसर। ओके, so an exponent of Hindustani classical music, an exponent of Hindustani classical music, Gangubai Hangal was an eminent singer to have hailed from, eminent singer to have hailed from the घरानास ऑफ द हिंदुस्तानी ख्याल फैमिली। किस घराना को बिलोंग करती हैं ये? हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की एक प्रतिपादक गंगूबाई हंगल, एक प्रतिपादक गंगूबाई हंगल एक प्रख्यात ख्याल गायिका थी जो हिंदुस्तानी संगीत के किस घराने से संबंधित थी? हिंदुस्तानी संगीत के किस घराने से संबंधित थी? पटियाला, किराना, आगरा, ग्वालियर। पटियाला, किराना, आगरा, ग्वालियर। यस, क्या हो जाएगा राइट आंसर? सो गंगूबाई हंगल जो है इनका संबंध किस घराने से था? ये था किराना घराना। ठीक है, किराना घराने से संबंधित थी। ठीक है, और हिंदुस्तानी संगीत जो है इनका संबंध था। प्रख्यात ख्याल गायिका थी। ठीक है, ख्याल गायिका, आप समझते हैं ख्याल गायिका, ये लाइट रोमांटिक सिंगिंग होती है, ख्याल। ठीक है, तो हिंदुस्तानी जो संगीत है उसके ख्याल फैमिली को बिलोंग करती हैं और ये जो है आपके किराना घराना से संबंध रखती थी। ओके, राजसी सिरका was given which of the following prestigious dance award? Which of the following prestigious dance award of 2013 and for her excellence in कथक? राजसी सिरके को कथक में उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए 2013 में निम्नलिखित में से कौन से प्रतिष्ठित नृत्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? राष्ट्रीय सिरके को कथक में उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए 2013 में निम्नलिखित में से कौन से प्रतिष्ठित नृत्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड, पद्मश्री, कालिदास सम्मान, नेशनल फिल्म अवार्ड। क्या आंसर हो जाएगा? संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड, पद्मश्री, कालिदास सम्मान और नेशनल फिल्म अवार्ड। व्हाट वुड बी द राइट आंसर? सो राइट आंसर हियर विल बी संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड। क्या हो जाएगा? संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड। ठीक है, संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड। क्लियर? So who among the following was the first Indian to win the Grammy Award? निम्नलिखित में से कौन ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय थे? पहले भारतीय थे। पंडित रविशंकर, पंडित शिव कुमार शर्मा, पंडित विश्व मोहन भट्ट या उस्ताद जाकिर हुसैन। चार ऑप्शन आपके सामने हैं। पंडित रविशंकर, पंडित शिव कुमार शर्मा, पंडित विश्व मोहन भट्ट या उस्ताद जाकिर हुसैन। क्या आंसर हो जाएगा? क्या आंसर हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा पंडित रविशंकर। ठीक है, पंडित रविशंकर किस इंस्ट्रूमेंट से ये जुड़े हुए थे? ये थे आपके सितारिस्ट। तो पहले भारतीय हैं जिन्होंने ग्रैमी अवार्ड जीता है। द फर्स्ट इंडियन टू विन अ ग्रैमी अवार्ड फॉर वो वेस्ट मीट ईस्ट। वेस्ट मीट्स ईस्ट, ये एक इनका एल्बम था। इसके लिए जो है ये जो है
ग्रैमी अवार्ड जीते? ग्रैमी विनर फॉर बेस्ट मीट सीट्स। तो ये एक एल्बम था जिसके लिए पंडित रविशंकर को क्या हुआ, ग्रैमी अवार्ड मिला था, और ग्रैमी अवार्ड जीतने वाले ये पहले भारतीय बने थे। ठीक है, पहले भारतीय बने थे, याद रहेगा, ये बेसिक फैक्ट है, इतना आप याद रखिएगा, ये आपके एग्जाम के लिए काफी जरूरी है। ओके, तो हु अमंग द फॉलोइंग इंडियन क्लासिकल म्यूजिशियन, हु अमंग द फॉलोइंग इंडियन क्लासिकल म्यूजिशियन हैज एन ऑडिटोरियम नेम्ड आफ्टर इट तेहरान इन ईरान। तो निम्नलिखित में से भारतीय शास्त्रीय संगीतकारों में से किसके नाम पर तेहरान ईरान में एक सभागार है, एक सभागार है, एक सभागार है। किसके नाम पे बताइए? ये दो नाम मैं क्यों लिख रहा हूं अभी मैं आपको बताऊंगा कि वाई आई एम राइटिंग दिस टू नेम। ओके, तो आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर है इसका उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां इज द थर्ड, ही इज बेसिकली थर्ड इंडियन क्लासिकल म्यूजिशियन टू बी अवार्डेड कौन सा अवार्ड? थर्ड इंडियन क्लासिकल म्यूजिशियन है उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, ठीक है, शहनाई वादक। और ये थर्ड पर्सनालिटी हैं किसके बाद? एम एस सुब्बलक्ष्मी और रविशंकर के बाद, जिन्हें भारत रत्न दिया गया है, भारत रत्न दिया गया है। कब मिला था इन्हें? इन्हें भारत रत्न मिला था 2001 में। ठीक है, कब मिला था? 2001 में। क्लियर? 2001 में इन्हें भारत रत्न दिया गया था। ओके, तो सुनंदा नायर इज अ फेमस फॉर परफॉर्मिंग विच ऑफ द फॉलोइंग डांस फॉर्म? सुनंदा नायर इज फेमस फॉर परफॉर्मिंग विच ऑफ द फॉलोइंग डांस फॉर्म? सुनंदा नायर निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली के प्रदर्शन के लिए प्रसिद्ध हैं? सुनंदा नायर निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली के प्रदर्शन के लिए प्रसिद्ध हैं? आपको बताना है। कथक, ओडिसी, यक्षगान, मोहिनी अट्टम। चार ऑप्शन आपके सामने हैं। सुनंदा नायर इज फेमस फॉर परफॉर्मिंग विच ऑफ द फॉलोइंग डांस फॉर्म? सुनंदा नायर निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली के प्रदर्शन के लिए प्रसिद्ध हैं? कथक, ओडिसी, यक्षगान, मोहिनी अट्टम। सुनंदा नायर, ठीक है, सुनंदा नायर। सुनंदा नायर इज फेमस फॉर परफॉर्मिंग विच ऑफ द फॉलोइंग डांस फॉर्म? किस नृत्य के लिए ये जो है मशहूर हैं? कथक, ओडिसी, यक्षगान, मोहिनी अट्टम। क्या आंसर हो जाएगा? आंसर हो जाएगा मोहिनी अट्टम। ठीक है, सो मोहिनी अट्टम विल बी द राइट आंसर। ठीक है, मोहिनी अट्टम विल बी द राइट आंसर। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो रानी करना नायक was awarded the Padma Shri, who was awarded the Padma Shri in 2014 was a dancer of which dance? तो रानी कर्ण नायक, जिन्हें 2014 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था,
एक नर्तकी थी, किससे संबंधित थी ये आपको बताना है। तो रानी कर्ण नायक जो है एक नर्तकी थी जिन्हें 2014 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। उनका संबंध किस नृत्य से था? ओडिसी आपको पता है, ये उड़ीसा का है। मोहिनीअट्टम जो है और कथकली, ये दोनों है, ये कहाँ का है? ये दोनों केरल का है। ये दोनों कहाँ का है? ये दोनों केरल का है। ठीक है। कथक कहाँ है? कथक आपको पता है, इट बिलोंग्स टू उत्तर प्रदेश। तो इसी से मैंने आपको याद कराया है, अगर कथक की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश मतलब नॉर्थ इंडिया, और इसमें कली अगर जुड़ जाएगा तो आपको साउथ इंडिया कहाँ? केरला चले जाना। ठीक है। कुचिपुड़ी मैंने याद कराया आपको इसी तरह से। ओडिसी आप जानते ही हैं, ओडिसी के डांसर का नाम भी आपको जानते हैं, केलुचरण महापात्रा जो हैं वो उड़ीसा के सबसे पहले ऐसे डांसर हैं जिन्होंने पद्म विभूषण प्राप्त किया। केलुचरण महापात्रा, केलुचरण महापात्र। ठीक है, केलुचरण महापात्र। ओके, आंसर क्या हो जाएगा इसका? इसका आंसर हो जाएगा कथक। ठीक है, क्या आंसर हो जाएगा? कथक। तो बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, ऐसे जो कथक नृतक हैं इनका नाम भी आपको याद रखना है। ठीक है। बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, ये सारे नाम जो हैं काफी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये सारे नाम आप याद रखेंगे। क्लियर? कोई दिक्कत परेशानी नहीं। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो सुंदरम बालचंदर, सुंदरम बालचंदर, ठीक है, इनके बारे में हमने पहले भी क्वेश्चन किया हुआ है। सुंदरम बालचंद्र के बारे में, सुंदरम बालचंद्रन हैज बिन थी हैज बिन द मेन प्लेयर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, थोड़ा सा डिफरेंस हो गया, बिन द ऐसे है, गैप है ये, बिन द मेन प्लेयर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। तो सुंदर बालचंद्रन का जो संबंध है वो किस इंस्ट्रूमेंट से है ये आपको बताना। ठीक है, किस इंस्ट्रूमेंट से है बेटा ये पूछा जा रहा है। मैंने आपको पहले ही बताया है कि इंस्ट्रूमेंट वाले क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ये कौन से इंस्ट्रूमेंट को कौन बजाता है, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी के क्वेश्चन है। जब भी पर्सनालिटी वाले क्वेश्चन आते हैं तो उसमें इंस्ट्रूमेंट के कौन कौन से प्लेयर हैं वो आपको जरूर याद करने हैं। ठीक है, तो सुंदरम बालचंद्रन जो है उनका संबंध किससे है? मृदंगम, बांसुरी, वीणा या संतूर। मृदंगम, बांसुरी, वीणा या संतूर, चार ऑप्शन आपके सामने है। क्या हो जाएगा राइट आंसर? यस, तो राइट आंसर विल बी वीणा। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा वीणा। ठीक है, क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, याद रखिएगा वीणा इज द राइट आंसर। अच्छा, मृदंगम की बात करें तो के शिवारमन जो है ये मृदंगम प्लेयर हैं। के शिवा रमन, ठीक है, तो इनका नाम भी आप याद रखेंगे। ये जो है एक इंपॉर्टेंट मृदंगम प्लेयर हैं। और यहाँ पे आप एक नाम जरूर याद रखिएगा, हरि प्रसाद चौरसिया। ठीक है, हरि प्रसाद चौरसिया। ठीक है, सो ये भी नाम इंपॉर्टेंट है, हरि प्रसाद चौरसिया। और ये जो है बांसुरी के प्लेयर हैं और इससे भी क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में आते रहते हैं, तो इसको भी आपको याद रखना है। ठीक है, और यहाँ पे पंडित शिव कुमार शर्मा, ये भी नाम आपको याद रखना है। ठीक है, सो ये सारे नाम याद कीजिएगा, ये सारे इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं अपने अपने इंस्ट्रूमेंट के। ये सारे नाम आपसे कभी पूछे जा सकते हैं, तो प्लीज मेक श्योर यू रिमेंबर ऑल द फैक्ट्स। ओके, प्लीज रिमेंबर ऑल द फैक्ट्स। ओके, so who among the following was the first recipient of the state annual award किशनगढ़ी पुरस्कारन, निशान गांधी पुरस्कारम। ठीक है, निशान गांधी पुरस्कारम फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ केरला इन 2013। तो 2013 में केरल सरकार ने राज्य वार्षिक पुरस्कार निशन गांधी पुरस्कारम का प्रथम प्राप्तकर्ता निम्नलिखित में से कौन था? प्रथम प्राप्तकर्ता निम्नलिखित में से कौन था? माधवी मुडगल,
शोभना सी पिल्लई, उदय शंकर या मृणालिनी साराभाई? मृणालिनी साराभाई। ओके, तो दर्पण एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स ये किसका है? ये है मृणालिनी साराभाई का। ठीक है, किस नृत्य से जुड़ी हुई थी? भारतनाट्यम, भारतनाट्यम और कथकली। कथकली, भारतनाट्यम एंड कथकली। क्लियर? भारतनाट्यम एंड कथकली। ओके, तो हु अमंग द फॉलोइंग वन अ पद्म विभूषण अवार्ड इन 1971? पद्म विभूषण इतना बड़ा अवार्ड मिला इनको, वो भी सोचिए 1971 में। तो ये किसे मिला था पद्म भूषण इन 1971? राजीव नारायण, एस स्वामीनाथन, देवजानी चलिहा या उदय शंकर? चार ऑप्शन आपके सामने हैं। राजीव नारायण, एस स्वामीनाथन, देवजानी चलिहा या उदय शंकर? निम्नलिखित में से किसे पद्म भूषण पुरस्कार जीता? किसने वर्ष में 1971 में पद्म भूषण पुरस्कार जीता था? निम्नलिखित में से किसने वर्ष 1971 में पद्म विभूषण पुरस्कार जीता था? राजीव नारायण, एस स्वामीनाथन, देवजानी चलिहा या उदय शंकर? ठीक है, उदय शंकर। क्या आंसर हो जाएगा? तो बेसिकली ही इज अ प्रोपाउंडर ऑफ हाई डांस। ठीक है, हाई डांस को इजाद किया था और इनको बेसिकली जो है फादर ऑफ मॉडर्न डांस भी कहते हैं। फादर ऑफ मॉडर्न डांस भी कहते हैं। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा उदय शंकर। ठीक है, उदय शंकर इज द राइट आंसर। ओके, उदय शंकर इज द राइट आंसर। क्लियर? ओके, सो शोभना नारायण, शोभना नारायण was awarded Shobhana Narayan was awarded which of the following awards in 2013? तो शोभना नारायण को 2013 में, शोभना नारायण को 2013 में निम्नलिखित में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? निम्नलिखित में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? गुरु देवा प्रसाद, संगम कला, कालिदास सम्मान, भारत मुनि सम्मान। चार ऑप्शन आपके सामने हैं। गुरु देवा प्रसाद, संगम कला, कालिदास सम्मान, भारत मुनि सम्मान। क्या आंसर हो जाएगा? गुरु देवा प्रसाद, संगम कला, कालिदास सम्मान, भारत मुनि सम्मान। यस, तो काफी अच्छा प्रश्न है और शोभना नारायण के बारे में हमने पहले भी ये क्वेश्चन किया हुआ है। ठीक है, शोभना नारायण के बारे में आपको फैक्ट याद होना चाहिए क्योंकि ये क्वेश्चन हमने पहले भी किया हुआ है और इन पे क्वेश्चन जो है अमूमन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, इन पे क्वेश्चन जो है अमूमन पूछ लिए जाते हैं, तो इसका नाम आप याद रखिएगा, शोभना नारायण। और आपसे क्वेश्चन यहाँ पूछा गया कि 2013 में निम्नलिखित में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब आप बोलेंगे सर 2013 कैसे याद होगा? ऑब्वियस सी बात है, 2013 याद नहीं होगा। इसका बस एक ही तरीका है कि मल्टीपल टाइम्स आप चीज़ों को रिवीजन कीजिए। जो बुक आई है 6500, उसमें कई बार इनके बारे में जिक्र होगा, उस बुक को आप बार बार लगाइए। अगर मल्टीपल टाइम्स बुक को आप लगाएंगे, उसको अच्छे से कवर करेंगे, तो डेफिनेटली उसका फ़ायदा आपको एग्जाम में मिलेगा और आप ऑब्वियस सी बात है एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, तो उसका आपको ख्याल रखना है। आंसर क्या हो जाएगा इसका? आंसर हो जाएगा गुरु देवा प्रसाद। ठीक है, गुरु देवा प्रसाद।
ठीक है, गुरु देव प्रसाद अवार्ड। ओके, ओके। तो क्वेश्चन पढ़िए, 2 मिनट मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ। बताइए क्या होगा आंसर, क्वेश्चन पढ़िए पहले। तो हु अमंग द फॉलोइंग इज द फेमस परफॉर्मर ऑफ द कथकली क्लासिकल डांस? यस, काफी अच्छा प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन कथकली शास्त्रीय नृत्य का प्रसिद्ध कलाकार है? तो कथकली यहां से पूछा गया। कथकली की अगर हम बात करते हैं तो आपको पता है, कथक की अगर बात करेंगे तो हमने कहाँ जाना है, किस स्टेट का हमें नाम याद रहता है? हमें याद आता है उत्तर प्रदेश का। लेकिन यहीं पे अगर कथकली की बात करेंगे तो नाम हमें किसका याद आएगा? केरला का। केरला में एक और नृत्य है जो काफी इंपॉर्टेंट है, वो है मोहिनी अट्टम। ये कहाँ है? ये भी केरला का है। राजा रेड्डी जो हैं ये आपका किससे बिलोंग करते हैं? ये जो है आपका कुचिपुड़ी से बिलोंग करते हैं। कुचिपुड़ी से बिलोंग करते हैं। कुचिपुड़ी आपको पता है, कुची जो है पुड़ी जो है वो आंध्र प्रदेश का नृत्य है। आंध्र प्रदेश का नृत्य है। ठीक है, कुचिपुड़ी जो है वो आपका आंध्र प्रदेश का नृत्य है। आंसर क्या हो जाएगा? तो हु अमंग द फॉलोइंग इज द फेमस परफॉर्मर ऑफ कथकली क्लासिकल डांस? फेमस परफॉर्मर, ओके, फेमस परफॉर्मर ऑफ कथकली क्लासिकल डांस, पंकज चरण दास, सुनंदा नैयर, गोपीनाथ और राजा रेड्डी। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, क्या आंसर होगा ये आपको बताना है। काफी अच्छा सरल बढ़िया प्रश्न पूछा गया आपसे। सो गोपीनाथ जो है संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड्स के विनर हैं। ठीक है, संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड के विनर हैं। ठीक है, संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड के विनर हैं, ये आपको याद रखना है। इसके साथ साथ जो है इनको काला तिलकम की भी उपाधि मिली हुई है। कला तिलकम, कला तिलकम की भी उपाधि इनको मिली हुई है। ठीक है, तो ये सारे जो फैक्ट्स हैं ये आपको याद रखना है। ठीक है, एग्जाम में जो है क्वेश्चन आपसे इससे पूछे जाएंगे। ठीक है, क्लियर? ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो राजकुमार सिंहजीत सिंह, राजकुमार सिंहजीत सिंह, a leading exponent and guru of a leading exponent and guru of Indian classical Indian classical Manipuri dance form, was awarded which of the following Indian civilian honors in 1986? गुरु राजकुमार सिंहजीत सिंह जो कि भारतीय शास्त्रीय गुरु राजकुमार सिंहजीत सिंह जो कि भारतीय शास्त्रीय मणिपुरी नृत्य शैली के प्रमुख प्रतिपादक हैं, उनको 1986 में निम्नलिखित में से किस भारतीय नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया था? काफी अच्छा प्रश्न है। गुरु राजकुमार सिंहजीत सिंह जो कि भारतीय शास्त्रीय मणिपुरी नृत्य, ठीक है, कौन सा नृत्य है? मणिपुरी नृत्य। मणिपुरी नृत्य आप जानते हैं, इससे जुड़े हुए काफी एक पॉपुलर नाम है गुरु बिपिन सिंह, ये नाम आपको नहीं भूलना है। जिस तरह से ओडिसी के जो फाउंडर है कह सकते हैं, जिन्होंने
ओडिसी नृत्य को एक नया पहचान दिया। केलुचरण महापात्रा, उनका नाम आपको नहीं भूलना है। उसी तरह आपको गुरु विपिन सिंह का नाम नहीं भूलना है। तो शैली के प्रमुख प्रतिपादक हैं जो 1986 में निम्नलिखित में से किस भारतीय नागरिक सम्मान से सम्मानित किए गए। 1986 में इनको कौन सा सम्मान दिया गया, ये आपको बताना है। 1986 में इनको निम्नलिखित में से कौन सा सम्मान दिया गया, आपको बताना है। क्या हो जाएगा राइट आंसर? पद्म भूषण, पद्मश्री, भारत रत्न या पद्म भूषण। सारे पद्म अवार्ड हैं। मैंने आपको बताया है कि सबसे प्रथम जो पद्म अवार्ड होता है वो होता है भारत रत्न, ये नंबर 1 का अवार्ड है। उसके बाद है पद्म भूषण नंबर 2 पे, और पद्म भूषण है नंबर 3 पे, और जो पद्मश्री है वो है नंबर 4 पे। ठीक है, पद्मश्री है नंबर 4 पे। क्या आंसर हो जाएगा? पद्म भूषण, पद्मश्री, भारत रत्न या पद्म विभूषण? भारत रत्न या पद्म विभूषण, क्या हो जाएगा आंसर? आंसर हो जाएगा इसका पद्मश्री। ठीक है, सो पद्मश्री was the award which was given to him in 1986 in 1986। तो आज के क्लास में इतना ही। आप बहुत अच्छे से पढ़ाई करते रहिएगा। स्टैटिक के बहुत सारे प्रश्न और भी हैं जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे। मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ कीप योर माइंड ओपन एंड ब्रॉड। जितने भी फैक्ट्स फिगर आपको मिले कोशिश करें उन सारी चीज़ों को याद करने का, पढ़ने का, क्योंकि एग्जाम में स्टैटिक के क्वेश्चन बहुत हेवाए होते हैं। कब किस कौन सा अवार्ड 1986 में किसको कौन सा अवार्ड मिला, आप ये प्रश्न को देख लीजिए। ये प्रश्न क्या पूछा गया कि 1986 में इनको कौन सा अवार्ड मिला है। ये प्रश्न ऑब्वियस सी बात है आपको इतनी आसानी से याद नहीं होंगे। 1986 में इनको कैसे, जब तक इस पर्सनालिटी के बारे में, जब तक आप राजकुमार सिंहजीत सिंह के बारे में बहुत डिटेल में अच्छे से अध्ययन न कर लें, आप इनके बारे में पता नहीं लगा सकते हैं कि 1986 में इनको पद्मश्री अवार्ड मिला था। दैट इज़ वाई आई हैव बीन टेलिंग यू, मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि मल्टीपल टाइम्स ऑफ रिविजन ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर, जो भी बुक आपके पास है, ये जो 500 बुक जिससे मैं आपको करा रहा हूँ, अगर इस बुक से भी अगर आपने अच्छे से कवर किया चीज़ें, तो आप बहुत अच्छे से चीज़ों को क्या कर पाएंगे, याद कर पाएंगे, और एग्जाम में इसको ऑब्वियसली इसका इस्तेमाल कर पाएंगे। तो बहुत बहुत ख्याल रखिए अपना, बहुत मेहनत करते रहिए। 500 बुक को मल्टीपल टाइम आपको पढ़ना है, ये दिमाग में अभी से आप डाल लीजिए। बुक अगर आपके पास है, पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। मल्टीपल टाइम्स उस बुक को पढ़ना है, तो आप देखेंगे आपका स्कोर जो है बहुत अच्छा होगा। थैंक यू सो मच, प्लीज़ टेक केयर। मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए।